सीताराम। दंडवत प्रणाम। आज एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। लड़की थी, केमिकल इंजीनियर। और जैसे वो बैठे हमारे सामने, तो हमने कुछ प्रश्न किए उनको। कुछ ऐसी बातें थी जो अनजान थी, जो उसके परिवार को भी पता नहीं थी। बैठी तो परिवार के साथ में थी। हमने पूछी उसको, भी ये बातें, ये व्यक्ति कौन है, इनसे आपका क्या रिश्ता है, क्या हुआ। तो इलीगल वेपन के चक्कर में कौन पकड़ा गया था, ऐसा पूछा था। फिर उसने बताई बात कि भाई कोई उसका मित्र था, उससे प्रेम करती थी, लेकिन वो दिल्ली में इलीगल वेपन के साथ पकड़ा गया। तो बाद में उसकी जमानत ही नहीं हुई। बाद में उस लड़की का विवाह माँ बाप ने दूसरी तरफ कर दिया। ये बात उसको ही पता थी ना, उसके उसके माता पिता को पता नहीं थी, केवल उसी को पता थी कि जब वो दिल्ली में रह रही थी पढ़ाई के लिए। तो उसने एक प्रश्न पूछा मुझे कि क्या आपको कर्ण पिशाच प्रसन्न है क्या, कि जो आपको कान में बता देता है कि इसके साथ क्या हुआ है। मैंने बोला इससे तो कुछ नहीं है, पिशाच वगैरह तो प्रसन्न करने की कोई बात नहीं बनती। बोले मैंने कहीं पढ़ा था कि कर्ण पिशाच को प्रसन्न कर लिया तो भूत भविष्य वर्तमान सब आपको कान में बोलता है चुपचाप ऐसे। मैंने बोला ऐसे तो कुछ, मैं तो कोई ऐसी साधना को जानता नहीं। फिर कोई यक्ष होगा, बोले कि यो यक्ष भी बता देते हैं आगे पीछे का कुछ। मुझे तो पता नहीं ऐसी कोई बात के बारे में, मैं तो सादा सिंपल आदमी हूँ। पर क्या है इस पर थोड़ा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ। यूट्यूब की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, फेसबुक की वजह से, टेलीग्राम की वजह से नए नए लोग जुड़ते गए। कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आया, कुछ में नहीं आया। अब 100% रिजल्ट तो किसी भी थेरेपी में नहीं होता। कि मुझे लगा कि इस विषय को थोड़ा सा बोला जाए, ताकि वहम ना रहे कि ये क्या है, जो आगे होने वाली कुछ बातों को उजागर कर देता है, जो कभी पीछे होने वाली बातों को उजागर कर देता है, कुछ जो आज घटित हुई उसको उजागर कर देता है। ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सा पावर है, या ये कोई सिद्धि है, 8 सिद्धियों में से कोई सिद्धि है। अब हम भी तो सीधे साधे लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं। कोई सिद्धियां प्राप्त करना उनके लिए जंगलों में जाना, तपस्या तपश्चर्या करना, जाप करना, अनुष्ठान करना, संसारी लोगों से कहाँ हो पाता है ये सब चीजें। मेरी जो समझ में आया, मुझे जो मेरा जो आकलन है इस विषय में, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ऐसे कोई मैं अकेला नहीं हूँ कि कुछ आगे पीछे की बातों को बता देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरी जानकारी में भी है, मेरे गुरु बंधु भी है बहुत सारे। कि ये बात जिस जिस स्तर पर मैं समझ पाया हूँ, उस पर इसको सारे लोग समझ नहीं पाते। उसका कारण ऐसा है कि आदमी, भक्ति जो है ना अंधी होती है, और ज्ञान अहंकारी होता है। जिसके पास ज्ञान है वो अहंकारी है, जिसके पास भक्ति है वो अंधी है। अंधी भक्ति ऐसी है कि बच्चा रो रहा है और भगवान को प्रसाद तो 12 बजे देना है, और बच्चा 10 बजे से रो रहा है। तो आज किसी ने कुछ खाना नहीं घर में, ठीक है, आपको झूठा नहीं करना है तो आप बिस्कुट, दुकान से बिस्कुट ला के खिला दीजिए बच्चे को। ऐसी भी अंधी अंधी भक्ति ना करे कि बच्चे को भूखा मार दे। ये तो सिंपल उदाहरण था।
हमारे अंदर इतनी अंधता है कि हम बड़े बड़े घपले करने वालों को बड़ा बना दिया, बड़े बड़े लफंगों को, लफंगीगिरी करने वालों को भी और बड़ा बना दिया हमने। भक्ति जब अंधी होती है तो सच्चाई से दूर हो जाती है। और मुझे तो गुरु जी ने थोड़ा अंधत्व से बाहर निकाला है। मुझे लगता है ऐसा कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, पूरा प्रकाश में शायद मैं भी ना हूँ। और ऐसा कोई दावा कर भी नहीं सकता कि मैंने सारे सत्य को पा लिया। वो करना भी झूठ होता है। मैंने सारे ज्ञान को पा लिया, ऐसा बोलना भी झूठ होता है। वो भी एक अज्ञान होता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन जहाँ तक हम तर्कों के आधार पर, अभ्यास के आधार पर हम किसी बात को देखते हैं, तो हर व्यक्ति को अपने अलग अलग अपनी अनुभूतियां होती है। मुझे जो अनुभूति लगी, मुझे जो लगा, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि रेडियो से प्रसारण होता है, किसी एक स्थान से कोई बोलता है, वो शब्द आकाश में तरंगों के माध्यम से दूर दूर तक जाता है और कहीं भी सुना जा सकता है उसको। टीवी का भी ऐसा है, दूरदर्शन का भी ऐसा ही है कि एक स्थान से एक पिक्चर चलाया जाता है और हम सब लोग उसको देखते हैं कहीं भी। मोबाइल से तो अब हम कहीं भी डाटा शुरू करके कोई भी न्यूज़ चैनल को खोल सकते हैं, कोई भी फिल्म देख सकते हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं, लाइव वाला। क्यों हम सुनते हैं रेडियो को? बोल तो एक जगह से रहा है, कोई पिक्चर तो कहीं और से चल रहा है, दिखाई कहीं और दे रहा है। उनको देखने लायक जो मीडिया उपकरण है, माध्यम है, जैसे एंटेना है, छतरी है, डाटा के लिए भी आपके पास तो आपके एरिया में कहीं न कहीं उनका उपकरण लगा है ना। मोबाइल तो तभी चल रहा है उपकरण की वजह से, वो ना हो तो कैसे चलेगा? और जहाँ वो उपकरण लगा है वहाँ पर बटन दबाते ही आपको देखना या सुनना शुरू हो जाता है। अभी ठीक इसी तरह हमारा मस्तिष्क भी काम करता है। हमारे मस्तिष्क भी एक शक्ति का उत्पादक है। यहाँ से विचार उठते हैं और पूरे आकाश में फैल जाते हैं। लेकिन पकड़ में वही आते हैं जहाँ उन्हें ग्रहण किए जाने के लिए अनुकूल स्थिति होती है। जहाँ पर वो टावर लगा है, जिसके अंदर वो टावर है, जिसके अंदर वो डाटा ऑन है, जिसका रिचार्ज मारा हुआ है, वह व्यक्ति आपके मस्तिष्क से उठे विचारों को पढ़ सकता है। एक बात। अब अनुकूल स्थिति से का मतलब क्या है कि जो सिग्नल पकड़ने वाले मस्तिष्क की स्थिति है, वो भी लगभग वैसी होनी चाहिए जैसी कि भेजने वाले की थी। मतलब दोनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। आप डिश टीवी की छतरी लगाओगे तो दूरदर्शन के सारे चैनल तो आप नहीं देख पाओगे, और दूरदर्शन की लगाओगे तो डिश की या टाटा स्काई की छतरी से दिखने वाले सारे चैनल आपको नहीं दिखेंगे। मतलब जो भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला है, ये दोनों की जब मानसिक स्थिति, मस्तिष्क की स्थिति एक लेवल पर आती है तो एक दूसरे को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बहुत बार भेजने वाला और रिसीवर, इसमें एक अंतर होता है। टीवी पर जो न्यूज़ चैनल में बैठे लोग हैं, उनको तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपके घर में कौन-कौन टीवी देख रहा है, ये न्यूज़ चैनल वालों के सेंटर पे नहीं देखा जा सकता। अब हर मस्तिष्क में भेजने की और ग्रहण करने की क्षमता होती है। अंतर इतना है कि हम उसको कितना एक्टिव करते हैं, कितना रिचार्ज करते हैं, कितना उधर ध्यान देते हैं। सब में होती है, किसमें धीमी होती है, किसकी गति ज़्यादा होती है। जैसे कि आपका डेटा है, आप वाईफ़ाई लगाओगे तो आपको 40 एमबी पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। उसमें भी आप शेयर करोगे 10 लोगों का डेटा तो आपको 4 एमबी पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। आप मोबाइल पे डाटा ऑन करोगे तो आपको कभी-कभार 500 केबी, 600 केबी की स्पीड मिलेगी पर सेकंड।
वरना 35 केबी, 40 केबी, 60 केबी, 70 केबी से ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती, क्योंकि वो आम है। खास है तो फिर वाईफाई है तो फिर एमबी में स्पीड है। कभी-कभी मनुष्य की स्थिति जब उत्तेजना से भरी होती है, तब उसके विचारों का संप्रेषण जो है, जो आउटगोइंग है, वो भी तीव्र हो जाता है। और वो रिसीव भी, अगर कोई है ऐसी व्यक्ति कि जिसका रिसीवर परफेक्ट है, जिसने रिसीवर मैच कर लिया, वो सामने वाले के जीवन को देख सकता है। आपका शोक, दुख, दुर्घटनाएं, आपका उत्पीड़न, आपकी आपत्ति, ये सारा डेटा आपके ऑरा में, आपके शरीर के आसपास घूमता रहता है, आपके जीवन में जो भी हुआ। कभी कभी वो डेटा आपके पिछले जन्म का भी होता है। उसको रीड करने की क्षमता वो रिसीवर जिसके पास है, उसके पास होती है। अब इस चीज को अगर हमको फिजिकली करना है, ये मानसिक स्तर पर हो रहा है सब, अब इसको दूसरे स्टेज में फिजिकली करना है, तो आपको फिर यक्ष की साधना, आपको कर्ण पिशाच की साधना, आपको भैरवी तंत्र की साधना, अनेक प्रकार की ऐसी साधनाएं, उपवास, व्रत, जप, अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान, दत्तात्रेय वज्र कवच, सरस्वती कवच, काली विद्या, पीली विद्या, सफेद विद्या, ऐसी अनेक चीजों को आपको, भानामती, कुछ अच्छा जीवन में करने वाली, कुछ बुरा करने वाली चीजों के आप लपड़े में फंस सकते हो। और उसके लिए समय, पैसा और पुण्य की बर्बादी होती है वो करने से। अब देखिए ना, हर व्यक्ति का एक अनुभव होता है कि उसके किसी नजदीक के व्यक्ति पर कोई अगर आँच आने वाली है, उसकी तो अगर दुर्घटना होने वाली है, तो दुर्घटना होने के 4 घंटे 6 घंटे पहले से हमको उसकी याद आना शुरू होती है अपने आप। उसको मरने वाले को भी पता नहीं कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आपके पास ऐसी कुछ तरंगे आनी शुरू होती है कि आप उस व्यक्ति को याद करना शुरू कर देते हैं। केवल याद करते हैं आप अंदाजा नहीं लगा पाते कि उसके साथ कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हमारा रिसीवर वीक है। हमारा सिग्नल लेने का जो रिसीवर है वो वीक है। अब ये सब क्या है? अभी तक तो हम व्यक्तिगत विचारों की बात कर रहे थे, ग्रुप के विचारों को भी पढ़ सकते हैं। परमार्थ में, सत्संग में, सभाओं में वक्ता वही बोलता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल में बात होती है, बहुत बार। हमने भी ये देखा है कि जब कोई सत्संग होता है, तो किसी के घर में भी होता है जिसमें 10-20 लोग बैठे हुए होते हैं, उनके मन में जो जो प्रश्न चलते रहते हैं, उन्हीं के उत्तर उनको मिलते हैं। पली में भी ऐसे हुआ, जो प्रश्न जसुदास जी के मन में था, उसी का जवाब उनको दिया गया बिना पूछे। पर ये हरदम नहीं होता, हरदम नहीं होता, क्योंकि रिसीवर अकेला कितना भी स्ट्रांग हो, जो संदेश भेजने वाला है उसकी स्थिति अगर न्यूट्रल हो जाए तो ही उसको रीड कर सकते हैं, उसको स्थिर कर दे तो। आपके घर पर रखी जो छतरी है लगी हुई ऊपर, डिश एंटेना टीवी का, उसको अगर आप हिलाओगे ना, हिलाते रहोगे तो आपको नीचे पिक्चर नहीं दिखेगा। उसी तरह जो सामने बैठता है कभी हमारे, वो अगर स्थिर है, वो अगर शरणागत है, वो अगर सच में कुछ पाना चाहता है, इसी लालसा से, ऐसी भावना से बैठा है, तो उसका चित्त स्थिर है, उसको तुरंत रीड कर लिया जाता है। और जिसके चित्त में आशंकाएं हैं, प्रश्न है, ये कोई लूटमार करेंगे, ये कोई चोर उचक्के होंगे, ये कोई लफंगे होंगे, ऐसी भावनाएं बार बार मन में आती होगी, ऐसी भावनाओं को लेकर, बुरे विचारों को लेकर बैठने वाले का ऑरा रीड करना, उसके चित्त को रीड करना,
उसके भूतकाल को समझना या भविष्य के बारे में बोलना या उसके वर्तमान के बारे में बोलना किसी भी साधक के लिए कठिन होता है। क्योंकि कुविचारों का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और अपेक्षा से अधिक सशक्त होता है। अच्छे विचारों से कुविचारों का क्षेत्र ज्यादा सशक्त होता है और अनायास ही वो क्या करता है कि दुर्बल मन वालों को अपने चंगुल में फंसा लेता है, उसको अपनी इच्छा के अनुरूप ढाल लेता है, वो किसी की नहीं मानता। आप उसको विवाह करने को बोलोगे वो ना बोलेगा, आप उसको एक ऐसी लड़की से विवाह करने के लिए ना बोलोगे वो उसी से करने के लिए बोलेगा। क्योंकि बुराई की ताकत जो है, घनता जो है, वो अच्छाई से उसका दायरा ज्यादा होता है। देखिए ना, ऊपर से नीचे आने वाली चीज की गति क्या है। एक फल को ऊपर से नीचे गिरने के लिए महज कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उसी फल को जब बीज रूप में से ऊपर जाना होता है उसको वर्षों लग जाते हैं। ऊपर जाना एक पॉजिटिव क्रिया है, नीचे आना एक नकारात्मक क्रिया है। तो नकारात्मक की गति और घनता ज्यादा होती है। सत्संग और कुसंग, इसके बारे में हमारे ऋषियों ने बहुत बार कुछ कहा है। जो हमारी संगत होती है, जिनके साथ हम रहते हैं, हम जिन गुरुओं के सहारे जीते हैं, उनकी क्षमता कितनी है ये हमको पता नहीं होती। हम उनके बाहरी क्षमताओं को देखते हैं, उनके कभी कभी हम चमत्कारों को देख लेते हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो संशोधन किया मनुष्य पर, उसके जीवन पर, उसके परिणाम में जो बातें क्रिएट हुई वो कुछ और थी। और आज मार्केट में जो लाल किताब मिलती है, इंद्रजाल मिलता है, ये सब मन से नहीं बनी, ये फिजिक्स से बनी। ये वस्तु का सहारा लेकर काम करने का एक तरीका है कि आप एक किसी वृक्ष की जड़ को अपने जटाओं में रख लो तो आप सब बता पाओगे। ऐसे वृक्ष मिलते भी नहीं, मिले भी तो सिद्ध नहीं होते, उनको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं ऐसी चीजों को सिद्ध करने के लिए। पशु पक्षी वनस्पति, इनके सहारे भी ये सब चीजें होती है, लेकिन ज्यादा देर टिकती नहीं है और ये आपको आसुरी प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। बात ये है, ये होता क्यों है, कौन सी वो अवस्था है कि जिसमें आपको इस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी चार अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जब तक आदमी जिंदा है, इंसान जिंदा है, तब तक उसकी ये चार अवस्था में से एक हमेशा बनी रहती है, कोई ना कोई। ये चारों में से किसी न किसी एक अवस्था में वो जीवंत रहता है। मृत्यु के बिना इस अवस्थाएं जाती नहीं है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। अब जागृति क्या है? वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति सोचता है, बोलता है, करता है, चलता है, देखता है, फिरता है, सुनता है। इसको थोड़े में बताया जाए तो ये क्रियाशील स्थिति है, इसको जागृति बोलते हैं। ये सबको समझ में आती है। विद्वत्ता है, ताकत, संपत्ति, ख्याति आदि कमाने का अवसर जो है वो इसी स्थिति में मिलता है। आदमी क्या चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इस जागरूक स्थिति में बना रहे। क्योंकि वैभव का उपार्जन करना, वासना का शमन करना, तृष्णा का शमन करना, लोभ और मोह को चरितार्थ करना, रसास्वादन करना, उसके रस को लेना, भोगों को भोगना, इसी स्थिति में हो पाता है जागृति में। और सबसे ज्यादा प्रेम हमारा जो है वो हमारी जागृति की स्थिति पर है। हमारे जीवन का बड़ा जो भाग है वो इसी स्थिति में गुजरता है। क्योंकि संपत्ति का उपभोग और संग्रह केवल इसी स्थिति में हो सकता है। इच्छा जो इच्छा जो बनती है वो जागृति में बनती है। रात की रचना भगवान ने हमारे सोने के लिए किया, हमारी नींद के लिए किया, लेकिन उसका भी बड़ा भाग है ना, हम आधी रात तक भी
नाना प्रकार के मनोरंजन और विनोद करते बिता देते हैं। हम सोते कब है कि जब नींद का बहुत दबाव पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर बनता है नींद का। जब विवशता की स्थिति में सोते हैं हम पूरी नींद नहीं लेते, जबकि भगवान ने रात सोने के लिए बनाई। जागृति की जो दूसरी स्थिति है वो है स्वप्न। स्वप्न क्या है? अब एक तो स्वप्न नींद में ही देखे जा सकते हैं। जागृति में जो अनुभव होते हैं उनको एक सोता हुआ मनुष्य नींद की स्थिति में देख पाता है। जागृति के जो अनुभव है उन्हीं को स्वप्न रूप में देखना, अपनी कामनाएं, हमारे मन में जो आकांक्षाएं है उनकी पूर्ति वो स्वप्न की अवस्था में करता है। उसकी जो कल्पनाएं हैं उनको साकार बना के दृश्यमान करके देखता है। सपनों में अनेक प्रकार से अलग अलग परिस्थितियां होती है जो शरीर से बन नहीं पड़ता। जो कल्पना का पक्ष है वह भाग दृश्यमान करने की स्थिति जो है उसको स्वप्न कहते हैं। अब इसमें एक बात है कि गरीब हो, अमीर हो, संपन्न हो, भिखारी हो, दरिद्री हो, चपरासी हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इस सब के लिए चित्र विचित्र स्वाद देने वाला एक मनोरंजन है स्वप्न। इसको जागृति का पूरक भी बोला जाता है, पूरक है जागृति का, क्योंकि जो जागृति में जो इच्छाएं पूरी नहीं थी वो सपने में पूर्ण करने की व्यक्ति कोशिश करता है। ये बात उसी की चल रही है ना, ये आगे पीछे का भूत भविष्य वर्तमान कभी कभी किसी किसी को क्यों समझता है, उसके उसके संदर्भ में चल रहा है ये। तो ये भी एक मस्तिष्क की अवस्था है और एक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली, एक समाधान को क्रिएट करने वाली अवस्था है स्वप्न अवस्था। अब उसमें कुछ और पार्ट है कि हमारा जो लिंग देह है वो कभी कभी बाहर निकलता है और वहां उस जगह पर, क्योंकि उसकी गति जो है मनोवेग से जाता है, तो कभी आपके जिन जिन जगहों पर, जिन संपत्तियों में आपका मन अटका है, जिन व्यक्तियों में आपका मन अटका हुआ था पहले पिछले जन्म में, उन व्यक्तियों तक पहुंचता है। इसलिए आपको लगता है कि अनजान व्यक्ति थे, अनजान मंदिर, अनजान जगह, अनजान नदियां, अनजान जंगल, अनजान महल, जिसमें आप घूमते हैं सपने में, तो आपका लिंग देह वहां पहुंच जाता है। सामान्य लोगों के लिए स्वप्न जो है एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिनका चेतना का जो स्तर है, जिनका असामान्य होता है, उनके लिए ये स्वप्न जो है अतीन्द्रिय क्षमताओं की जागृति वाली स्थिति बताई जाती है। हमारा मन और हमारी बुद्धि ये तो जागृति में काम करती है, किंतु चित्त और अहंकार ये हमारी निद्रा की अवस्था में भी क्रियाशील होते हैं। निद्रा में मन और बुद्धि सुप्त अवस्था में जाते हैं, लेकिन चित्त और अहंकार एक्टिव रहते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये जागृति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म इंद्रियां हैं हमारे जो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, जो चित्त के साथ जुड़ते हैं। अचेतन जो मन है, हमारा अचेतन मन, वो उस स्थिति में भी काम करता है। जब हम जागृति में गहरी निद्रा में विलीन होते हैं तब भी इसको योग निद्रा बोल सकते हैं। योग निद्रा में दिख, क्योंकि ये किसकी बात चल रही है, जिनकी अतीन्द्रिय क्षमता अधिक है, वो उनकी गहरी निद्रा जो है योग निद्रा कहलाती है। और इस उनको दिखने वाले जो स्वप्न है वो निरर्थक नहीं सार्थक होते हैं। उनमें एक क्षमता होती है कि वो दूर की बात को देखते हैं, दूर की बात को सुनते हैं, वो भविष्य के बारे में बोलते हैं, वो आज के अभी के विचारों को पढ़ लेते हैं। इनको पूर्वाभास होता है, इनका पितर जैसी दिव्यात्माओं से भी संपर्क होता है।
आपके दादाजी, परदादाजी इन्होंने क्या काम किया था, अच्छा किया, गलत किया था, किस वजह से वो व्यथित है उनकी आत्मा, इसको पढ़ते हैं। इसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोला जाता है। आप सबको पता है कि नींद नींद से थकान जाती है, तनाव जाता है, भारीपन दूर होता है। मस्तिष्क को विश्राम देना, नींद जो है थकान मिटाती है, हमारी प्रज्ञा को विकसित करती है, बुद्धि को विकसित करती है। नींद के अभाव में बेचैनी होती है, फिर लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। उससे आधी अधूरी नींद होती है, आंशिक पूर्ति होती है, लेकिन पूरी नींद का फल नहीं मिलता। नींद ना हो तो व्यक्ति पागल हो सकता है, खूंखार हो सकता है, मर भी सकता है। इसको तो विज्ञान भी जानता है। सुषुप्ति एक अवस्था है, तीसरी। मैंने देखा जागृति और स्वप्न, क्योंकि स्वप्न नींद से संबंधित है, इसलिए नींद पर बात हुई। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति एक अवस्था ऐसी है कि जिसमें ऐसे विचार उठते हैं जिनको दार्शनिक या एक वैज्ञानिक स्तर कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों को भी जो कुछ सूझबूझ आती है नए नए आविष्कार करने की, वो सुषुप्ति स्थिति की वजह से आती है। हम कभी अपनी दुकान पर बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं, हम कितने पहचान के लोग वहां से निकल जाते हैं, हम देखते हैं उनको, लेकिन हम हमारी आंखें उनको देखकर भी उनको पढ़ नहीं पाती कौन गया। कोई अलग दुनिया में खोए रहते हैं, हम उसी को एक सुषुप्ति अवस्था बोला जाता है। लेकिन उसमें भी एक प्रकार है कि वो सुषुप्ति अवस्था कि जिनका अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति जिनके पास हो, वो जब सुषुप्ति में जाते हैं तो कुछ नया क्रिएट करते हैं, खाली नहीं बैठते। सुषुप्ति में कविता लिखी जाती है, सुषुप्ति में भजन लिखे जाते हैं, अच्छे जो होते हैं, जिनकी लाइफ होती है। भजन तो बहुत सारे लोगों ने लिखे, लेकिन वो उनके जीवन काल में उनके भजनों की जो आयु थी वो उनके जीवन काल में ही खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने 800 साल पहले लिखे। वाल्मीकि ने तो इतने लाखों साल पहले रामायण लिख रखी है। शंकराचार्य जी ने 800 साल पहले लिखा कुछ, तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिखा, भर्तरी ने भी 3000 मतलब 2000 साल पहले लिखा। तो भर्तरी का भी कवित्व अभी तक जिंदा है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो सुषुप्ति अवस्था में लिखा है। उसमें एक क्वालिटी होती है जो जीवन को बढ़ा देती है, उस वस्तु की जो निर्मित होती है वस्तु। सत्संग भी प्रेरणास्पद तभी बनता है जब बोलने वाला सुषुप्ति अवस्था में पहुंचता है। सामान्य मनोरंजन की चर्चा कोई भी विद्वान कर सकता है, या कोई वाचाल घंटों तक करता रह सकता है, जिसके कथन को सुनने वालों का अंतराल जो है, उनको समय का पता नहीं चलता। सुनने वाले को, हम कोई फिल्म देखते हैं या हम कोई कॉमेडी शो देखते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि कभी 1 घंटा बीत गया। लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था वो ऐसी नहीं होती। वो सुषुप्ति के जैसी ही एक मन की स्थिति है। बड़े बड़े शास्त्रों का जो लेखन है वो इसी अवस्था में होता है, सुषुप्ति में। तो बोलने वाला अगर चित्त से स्थिर हो तो सुषुप्ति में बात करेगा। और कोई प्रवचनकार है और उसका ध्यान अगर किसी लड़की पर है या किसी वस्तु पर है, कोई दानी व्यक्ति आ गया, तो उससे अगर वो प्रभावित होता है दानी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति सुषुप्ति में अपनी कथा नहीं कर सकता। सुषुप्ति में जाने के लिए उस सुषुप्ति में जाने के लिए ये भौतिक चीजों का त्याग मन से करना होता है। वही व्यक्ति उस सुषुप्ति में जा सकता है। हम किसी के घर पे जाते हैं, अगर हम ये अपेक्षा करते हैं
यहाँ से मुझे इतनी भेंट मिलेंगी, इतनी दक्षिणा मिलेगी, ये पैसा मिलेगा, इसने नहीं दिया तो कैसा, फिर मेरे पेट्रोल का खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो उसके घर में जाके ये व्यक्ति सुषुप्ति में नहीं बैठ सकता। सुषुप्ति में जाने के लिए मन का संन्यास चाहिए, मन का त्याग चाहिए, दिखावे का नहीं। भगवा पहन लेने से त्याग नहीं हो जाता। मन से हो गया तो वही व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में पहुंच सकता है। और उसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होती, अपने आप होती है वो। जागरूक रहने के लिए कोई आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्या? स्वप्न देखने के लिए कोई आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्या? सहज होती है। हम सहज जीते हैं। तो इसी ये अवस्थाएं सहज है सारी। सुषुप्ति भी सहज है। बस आपकी अतीन्द्रिय शक्ति जागृत हो जाए, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, आपके चक्र जागृत हो जाए, आपकी सारी ग्लैंड्स जो है, ग्रंथियां हैं शरीर की कार्य करने वाली, जागृत हो जाए, आपकी सारी 72,000 नाड़ियां अगर शुद्ध हो गई, अपने आप सुषुप्ति में रहोगे हमेशा। अब अंतिम स्थिति है तुरिया, चौथी। तुरिया अवस्था में जीवात्मा जो है परमात्मा के आवेश से भर जाता है। जैसे हम ईंधन में अग्नि डालती है लकड़ियों में, लकड़ी में जैसा अग्नि का प्रवेश होता है तो लकड़ी से ज्वालाएं प्रकट होती है। उसका आकार लकड़ी जैसा ही बना रहता है, ज्वालाओं का भी आसपास, लेकिन लकड़ी के हर भाग से ज्वाला फूटती है। उस ज्वाला में न तो लकड़ी जैसी कठोरता होती है, न काला कलुटा स्वरूप होता है, नजर नहीं आता। ऐसी तुर्यावस्था में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति है वो नर से नारायण बनता है, पुरुष से पुरुषोत्तम बनता है, आत्मा से परमात्मा बनता है, वो भक्त से भगवान बन जाता है, वो क्षुद्र से महान बन जाता है। बन जाता है कहो, या उस बनने के जो क्रिया है, जो यात्रा है, वो उसकी विकसित होना शुरू हो जाती है। वो अपने अंदर जो है दिव्य चेतना को देखता है, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उसको इसी विश्व में विराट ब्रह्म के दर्शन होते हैं। उसको भी उसी को ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तुर्यावस्था के बिना ईश्वर का साक्षात्कार होना कठिन नहीं, नामुमकिन बात होती है। जो लोग तुर्यावस्था में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति योगी तपस्वी नहीं रहते, वो दिव्य आत्मा बन जाते हैं, वो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। उनके वाणी में शाप की और वरदान की भी शक्ति निर्माण हो जाती है। वो अपने पुण्य में से किसी को भी कुछ मात्रा देके उसका कल्याण कर देते हैं। हस्तांतरित करने का उनके अंदर एक क्षमता बन जाती है, वो अपना पुण्य हस्तांतरित कर सकते हैं। उसी का एक भाग होता है कि अपने पुण्य को, अपनी शक्ति को दूसरे के शरीर में संचालित करना, परिसंचालन करना, एंटर कराना, अनुदानित करना, उसको बोलते हैं शक्तिपात। गुरु भी शक्तिपात करके अपनी पावर को शेयर करते अपने शिष्य से। तुर्यावस्था जो है वो एक प्रकार की समाधि अवस्था है। जड़ समाधि जो है वो अलग, जो हम शरीर समाधि लगाते हैं वो अलग है। जड़ समाधि में शरीर के अवयव निश्चेष्ट हो जाते हैं, गतिविधियां रुक जाती है। अब समाधि लगाओगे तो गतिविधियां रुक जाएगी ना, आप हिलोगे थोड़ी। अब तो सिद्धासन लगा के या स्वस्तिकासन लगा के बैठ जाओगे तो काम कैसे करोगे? घूमोगे फिरोगे थोड़ी फिर आप। तो घूमते फिरते जो समाधि होती है उसको तुर्यावस्था कहते हैं। जागृत में होती है, उसको आंखें बंद करना नहीं पड़ती। हमारी क्रियाशीलता सामान्य जनों जैसी रहती है, सभी काम सभी कार्य क्रिया कर्म करता है व्यक्ति, लेकिन अंदर से अपने अंतरात्मा में परमात्मा का भाव प्रकट कर लेता है। शारीरिक क्रिया तो सामान्य लोगों जैसी करता है व्यक्ति, लेकिन अंदर से उसकी चेतना जो है सर्वत्र दिव्य रहती है। वो अपना जो आपा है, अपना जो भाव है, उसको सांसारिक जीव और सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय वो देवात्मा के पीछे भागता है या देवात्माओं से संपर्क में रहता है। उसकी कोई इच्छा ही नहीं बचती। और तुर्यावस्था की कुमारी ऐसी है जो एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं है। और जो व्यक्ति तुर्यावस्था में जीता है उसको प्रलोभन, आकर्षण, पैसा, श्री, सोना, चांदी, गहने, प्रॉपर्टी,
प्रभावित नहीं कर सकती, उसको पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। हाँ, तुरिया का नाटक करने वाला तो पथभ्रष्ट हो ही जाता है, नाटक करने से नहीं होता। सच माने तो हर साधक का यही लक्ष्य होता है कि वो तुर्यावस्था को पहुंचे। तो तुर्यावस्था वाले लोग हमेशा हमारे साथ रहते, घूमते फिरते, बात करते, लेकिन वो अंदर से जुड़े रहते अपने इष्ट से। और इस अवस्था को पहुंचना गुरु कृपा के बिना संभव नहीं होता। गुरु कृपा होगी तो इस सुषुप्ति अवस्था से कुछ लाभ उठा पाएंगे हम लोग। विषय यही था, किसी यक्ष को प्रसन्न करने के बजाय, किसी कर्ण पिशाच को प्रसन्न करने के बजाय, कोई भैरवी साधना करने के बजाय, तांत्रिक साधना करने के बजाय हम अपने आप को शुद्ध करें। हम अपने आप को संसार के प्रलोभनों से दूर करें। जैसी शुद्धि होगी वैसे आपका रिसीवर जो है वो पक्का होगा, स्ट्रांग होगा। ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है ना वो रिसीव करेगा और किसी के भी जीवन को पढ़ सकेगा। गुरु गुरु में अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा हमको जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या चारों अवस्था में एक जैसा बना देती है। यदि प्रभु से प्रेम के बिना, गुरु से प्रेम के बिना ये संभव नहीं होता। ये विषय था, किसी ने प्रश्न किया था कि क्या आपको कर्ण पिशाच की विद्या आती है, या कोई आपको यक्ष प्रसन्न हो गया है, या कोई सिद्ध पुरुष आपके कान में कुछ कहता है। अनेक प्रश्न थे, अलग अलग जगह पर पूछे गए, उनके जवाब में ये चर्चा है संतों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। ये वही समझ सकते हैं बातों को जो इस अवस्था से कभी गुजरे हैं, जिनको कभी शक्तिपात हुआ है, जिनकी कभी तार लगी है भगवान से, चाहे वो भजन के माध्यम से लगी होगी, ध्यान के माध्यम से लगी होगी, गुरु कृपा के माध्यम से लगी होगी। धन्यवाद। सीताराम।